कैसी ये तन्हाई मेरे यारा। क्या रट लगाई हुई है तुमने? बार बार एक बार बाबा से बात करनी है, एक बार बाबा से बात करनी है। क्यों बात करनी है? क्या हो गया तुम्हें? घर में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है और इस तूफान की आड़ में जो तुम खेल खेल रही हो ना, शाबाश है तुम। शाहनवाज न जाने आपने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे। आप मास के लिए कहते थे कि उससे शादी करना एक सोने के पिंजरे में कैद होना होता है। यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक बात, तुम लोग के पासपोर्ट, टिकट्स और डॉलर्स का इस तरह छिन जाना बहुत दुख हुआ है मुझे। लेकिन दुर्दाना, देखो ना, तुम दोनों के वापस आने से मेरे घर की रौनक बहाल हो गई। मैं बहुत टेंशन में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब मेरा मूड सही हो गया है। जी आंटी, लेकिन हमने कौन सा हमेशा के लिए रहना है यहाँ पे? लेकिन कोई बात भी नामुमकिन नहीं होती। हमें नहीं मालूम, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मास, तुमने अपने दोस्त से बात की? केस की क्या प्रोग्रेस हुई है? मामा, मैंने उससे बात की थी। उसने एसएचओ को भी ताकीद की थी। मैं आपके सामने कॉल कर लेता हूँ। हाँ, पूछो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, बात कहाँ तक पहुँची है। वैसे हमने एम्बेसी मेल कर दी है, लेट्स सी क्या जवाब आता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। हाँ सिम, कुछ पता चला उन पासपोर्ट्स का? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास चक्कर लगाता हूँ। क्या? कब? अच्छा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर मुझे डिटेल्स दे। ओके। क्या हुआ माँ, सब खैरियत तो? तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मामा, नूर के वालिद फसी साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह खैर करे। कैसी तबीयत है अब उनकी? आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें उनको जाके देखना चाहिए। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाना तो चाहिए। नायला, जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा होता है। इट्स कॉल्ड कार्मा। ऐसी बातें मत करो, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। नायला, you're a good hearted woman, मगर मैं कभी माफ ना कर पाती। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? माफ तो अल्लाह करता है। और चलते चलते उनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया। क्या काफी क्रिटिकल इंजरीज है? खैर ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है, मगर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन है। गाड़ी वाला लॉकअप में? एक्चुअली गाड़ी वाले की गलती नहीं, वो बता रहे थे कि वो रोड क्रॉस कर रहे थे और अचानक गाड़ी सामने आ गई और हेड एंड कोलिजन हो गया। एक्चुअली वो बहुत सख्त डिप्रेशन में है और उन्हें तो लगता है कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। बट आई हैव सम न्यूज। एक सुराग लगा है हमारे हाथ से। क्या उससे कोई लीड मिल सकती है? अभी कहना कुछ कबलज वक्त होगा। टीम काम कर रही है यार। एक्चुअली प्रॉपर एफआईआर ना होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है और ये सारी एफर्ट हम सिर्फ एक एप्लीकेशन की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब मसला तुम्हारे सामने है और ऐसा सब कुछ हम सिर्फ नूर के वालिद साहब की वजह से कर रहे हैं। जी आसिम साहब, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरे लिए तो आपका कानून सिर्फ एक चाय के कप तक महदूद है ना? अब ऐसा भी नहीं है, ये दायरा हम बिस्किट तक बढ़ा भी सकते हैं। कीजिए। सही भाई। पापा, पापा, मुझसे मुंह ना फेरे। मैं आपकी बेटी हूँ, जैसे आपके दिल का सुकून। आप मुझे अपनी आंखों का नूर कहते थे ना पापा। मैं आज भी वही नूर हूँ, आपकी नूर।
नूर? नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? वो तो मुझे धोखा देकर मेरी सारी बेलौस सच्ची मोहब्बत, मेरी तरबियत, मेरी सबसे कीमती यादों को लेकर मक्कार और फरेब की झूठी खुशनुमा दुनिया के उस दरवाजे के पार चली गई, जिसका दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है, और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया है। मैं बेबस हो गया, क्योंकि अगर वो बाहर से खुलता तो मैं उस दरवाजे पे पहले ही ताला लगाकर चाबी कहीं और फेंक देता और मेरी नूर ना जाती। पापा, दरवाजा बंद नहीं हुआ है, मुझे उस दरवाजे के बाहर धकेला गया है, मैं खुद से नहीं गई थी पापा। मैं कैसे यकीन कर लूं? पूरी दुनिया जानती है। अब तो बस मेरा दिल करता है कि मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, ताकि मैं जिल्लत और बदनामी की कोई भी सूरत देख ही ना पाऊं। खुदा ना करे अब आपको मेरी उम्र भी लग जाए। पापा, आंखें खोलें। पापा, आंखें खोलें। पापा, आंखें खोलें। वसी साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैं काफी बेहतर हूँ, बस सर में बहुत दर्द है। असल में आपको हेड इंजरी हुई है ना, आपके कार एक्सीडेंट में। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, बस छोटी मोटी चोटें हैं, वो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। तो फिर डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कब करेंगे? ये इनकी रिपोर्ट्स और इनकी कंडीशन देख के डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फसी, सूप पियोगे? सूप लाऊं? नहीं, वो मेरा फोन कहाँ है? ये लोग बता रहे हैं कि जब तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम्हारा फोन नहीं था। हमने बहुत कॉल्स भी की उस पे, लेकिन बंद जा रहा था। अरे उठा लिया होगा किसी ने। वो तबस्सुम और राबिया आए थे यहाँ। आई थी सुबह, चली गई दोनों। ऑफिस में इत्तला भी देनी थी। आप लोगों को कैसे पता चला मेरे एक्सीडेंट का? तुम्हारा NIC था ना तुम्हारी जेब में, उससे इन्होंने पता चलाया। हम यहाँ से अभी जा सकते हैं? मुझे मोबाइल फोन लेना है और सिम निकलवानी है। क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी जान पे बनी हुई है और तुम्हें फोन और सिम की पड़ी नहीं। वो मुझे फोन ना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आइए आइए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। तशरीफ रखिए। थैंक यू। चाय बनाओ आपके लिए? नहीं नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा फसी से मिलता चलूं और उससे मिलता हुआ कोर्ट चला जाऊं, क्योंकि फसी ने मुझे एक काम भी दिया हुआ है। मैं फसी को मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा है। मेरा ख्याल है कि वो फोन को सही करवाने या फिर नया फोन लेने के लिए गए हुए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, मैं चाय बनाती हूँ देर। अरे चाय की जहमत ना कीजिए। नहीं, कैसी जहमत? वैसे सब ठीक तो है ना वकील साहब?
भाभी आपको तो मालूम ही है कि वकील को क्यों याद किया जाता है। अब देखिए ना, फसी से मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है, लेकिन क्या मजाल जो जरा सी गपशप के लिए जरा सा वक्त मिल जाए। ऊपर से घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे जिम्मे लगा दी है, इसीलिए मैं हाजिर हुआ था। अगर आप चाहते हैं तो जो भी पैगाम है आप मुझे दे दीजिए, मैं फसी को पास ऑन कर दूंगी। आपको तो शायद मालूम ही होगा कि फसी आधा घर आपके नाम और आधा घर नूर के नाम करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में कुछ कानूनी कार्रवाई करनी थी, तो मुझे मकान के ओरिजिनल पेपर्स चाहिए होंगे। उसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ था। पेपर्स तो फसी आप ही के पास रखवाते हैं ना? जी हाँ, मेरे ही पास रखवाते हैं, लेकिन वो इस काम के सिलसिले में अपने घर ले आए थे। मुझे लगता है कि फसी को एटलीस्ट 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। बिल्कुल, आपका अपना ही घर है। ये घर किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। मैं भी कहूँ, मकान के पेपर्स अगर मेरे कमरे में होते तो मुझे कैसे नहीं पता होता। ये देखो जरा फसी साहब को, इतने कीमती पेपर्स यहाँ रखे हुए। वाह तबस्सुम वाह, हर काम खुद ब खुद सीधा होता जा रहा है। वाह, हेलो। क्या हुआ? कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि मैं सब भूल गई हूँ और तुझे माफ कर दिया है? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खबरदार, फोन मत रखना। कहाँ हो? पैसों के बंदोबस्त के लिए निकला हूँ बाहर। ठीक है, और अब फोन बंद करके फरार होने की कोशिश ना करना, क्योंकि इस दफा तेरी सारी चालाकियों के तोड़ निकालनी है मैंने। मुकम्मल नजर है मेरी तेरे पे कि तू कहाँ है और क्या कर रहा है। कहाँ हूँ मैं? सब पता है मुझे। तू गल सुन काका, तेरे को फोन जो किया है ना, दिल पशोरी के लिए नहीं किया है,
ये बात याद दिलाने के लिए किया है कि तूने हमारे पैसे वापस करने हैं, वरना ना तो लाहौर का कोई इलाका छिपा हुआ है ना कराची का। ओ भाई सुनो तो सही। और क्या भाई भाई, और मैं तेरा भाई नहीं हूँ, और तूने कौन सी रिश्तेदारी निभाई है? हाँ, अगर तू हमारी बहन को खुश रखता तो तेरे लिए जान भी देता, और अब तो दिल करता है तेरी जान निकाल लूं। अच्छा ना भाई, हम बैठ के बात कर लेंगे। और कोई बात नहीं करनी अब पैसे वापस कर, बस पैसे, उसी का ही बंदोबस्त कर। अभी भी कह रहा है कि बैठ के बात कर। तू भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन, ये बंदा जो है ना बड़ा चालाक है, बातों का माहिर है, और मीठी मीठी बातों का जखीरा है इसके पास। अब ना ही इसकी बातों में मैं तो नहीं आती भाई, मेरी जिंदगी तो इसने तबाह कर ही दी है। पता नहीं और किस किस के साथ क्या क्या खेल रचाता फिर रहा है। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। और ये कोई मुश्किल गाल है, और पता लगा लेंगे किधर होगा किसी दोस्त के पास, भीख मांग रहा होगा उससे। जाएगा कहाँ ये? वो कुछ नहीं। किसका फोन था? मेरे बहन का पैसे मांग रहा था। तो उसको मना कर देना साफ साफ, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तुम उन्हें जानती नहीं हो। अच्छा, कोई पैसों का रास्ता है? रास्ता तो है। तो दे देना, मुंह पे मारे उनके, मुंह बंद कराए उनका। फिर आप इन चीजों से एटलीस्ट आजाद तो होंगे ना? आजादी हो जाऊंगा मैं, आजाद, बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा। बस जिस तरह मैंने सोचा है, अगर सब कुछ उसी तरह हो गया तो बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा। परेशान ना, आपके साथ हूं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? पता नहीं क्यों जिंदा छोड़ दिया खुदा ने मुझे। फसी, मायूसी की बातें मत करो। जी सर, अगर दोबारा जिंदगी मिली है तो यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा। क्या मकसद होगा मेरी जिंदगी का, जिसके लिए मैं जीता था, इस तरह मुझे छोड़कर चली गई। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी टेंशन वाली बातें करने से मना किया है ना। सर आज मौका भी है और पप्पू भी मौजूद हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में मेरी तरफ से कोई भी बात है तो प्लीज उसे साफ कर लें। मैं नहीं जानता कि इसमें हमारी कोताही है या किस्मत का मुंतखब। आप मेरे लिए कल भी रिस्पेक्टेबल थे और आज भी हैं। बेटा,
हम पहले ही तुमसे बहुत शर्मिंदा है, अब हमें मजीद शर्मिंदा मत करो। मैं आपको शर्मिंदा क्यों करूं? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो। और ये सब कुछ मैं किसी गर्ज से नहीं कर रहा। मैं सचमुच जानता हूं कि आप वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुमने मुझे मजीद दुख और कर्ब में डाल दिया है, और ये दुख मेरे लिए नहीं, उस बदनसीब के लिए है जिसके नसीब पर किस्मत ने 2 मर्तबा दस्तक दी, मगर वो बदनसीब दरवाजा ना खोल सके। एक बाप की कैफियत मैं समझ सकता हूँ सर, और यही ज़हन में रखते हुए मैंने एसपी आसिम, जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, उससे रिक्वेस्ट की थी कि इस केस की बेहद राजदारी रखे। मैं जानता हूँ अगर ये सब ना होता तो आज हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी होती। माज, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन दुआ जरूर कर सकता हूँ। सर, उसी खुदा से एक दुआ अपनी बेटी के लिए भी जरूर कीजिएगा। कहते हैं वालिदैन की दुआ अर्श तक जाती है। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आई कम इन सर? जी जी सर, वो आपने नूर के केस में सीडीआर और पार्लर की डिटेल्स मांगी थी, वो मैंने आपको ईमेल कर दी है, और उसमें पार्लर की ओनर मिस रोजी का फोन नंबर भी है। आप अपनी ईमेल चेक कर लें सर। शाबाश, इसका मतलब है आईटी डिपार्टमेंट वाले एक्टिव हो गए हैं। सर क्या करें सर, हिलाना पड़ता है उनको। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। राइट। हेलो जी, कौन? जी मैं कराची से एसपी आसिम बात कर रहा हूँ। जी मैडम, आपको एक केस के सिलसिले में थोड़ी जहमत देनी थी। केस? कैसा केस? मैडम, आपसे कुछ मालूमात दरकार हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 17 तारीख को आपके पार्लर में कितनी लड़कियों ने सर्विसेज के लिए विजिट किया, और खुसूसन जिनकी उम्र 17 से 20 साल के दरमियान? देखिए जी, हमारे पार्लर में तो डेली काफी लड़कियां विजिट करती हैं, तो मैं आपको इस तरह कैसे बता सकती हूँ? आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो मौजूद होंगे? जी हाँ है, लेकिन रिकॉर्डिंग वाला नहीं है। ओह आई सी। चलिए आप एक काम कीजिए कि 17 तारीख या उससे एक दिन पहले की तमाम डिटेल्स मुझे भेज दें। लोग आपके पास आते हैं तो अपना कोई नाम या नंबर वगैरह तो बताते हैं। जी वेट कीजिए शुमाइला, 17 का डेटा निकालें। जी उस दिन 5 ब्राइडल मेकअप थे, 15 के करीब पार्टी मेकअप एंड अदर सर्विसेज थी। गुड। अब इसमें मुझे बताइए, कोई नूर नामी लड़की मौजूद है? नूर को देखो जरा, है? यस मैम। जी, नूर नामी लड़की है, ब्राइडल मेकअप के लिए आई थी वो। ओके, अब इसकी जरा बुकिंग डिटेल्स का बताइएगा कि किसने और किस नाम से करवाई थी। ये जी कोई शाहनवाज साहब हैं, उन्होंने उनकी बुकिंग भी कराई थी, पेमेंट भी की थी, और उन्होंने अपना नंबर दिया था। एक मिनट, क्या ये तमाम डिटेल्स आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं? लेकिन ये तो मेरे क्लाइंट का डेटा है ना, वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? और मुझे कैसे पता कि आप एसपी हैं? कोई आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या आपका ऑफिशियल नंबर? वेरी वेल, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर रहा हूँ। आप ये तमाम डिटेल्स मुझे वहाँ भेज दीजिए, और प्लीज घबराइए बिल्कुल नहीं, आपका या आपके पार्लर का कहीं पे नाम नहीं है। जी ठीक है, मैं करती हूँ सेंड।
आप अभी तक परेशान हैं? नहीं। मुझे पता है कि आप परेशान हैं। अगर आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवा देते ना तो शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती। मेरी हेल्प इस वक्त सिर्फ पैसे से हो सकती है। बोलो, दे सकती हो पैसे? अगर मेरे पापा को आपके और मेरे निकाह का इल्म होता ना, ये उनकी रजामंदी से शादी होती, तो वो आपको और मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ते। हम मेरे पापा को जानते नहीं हैं। वो बात करो जो हो सकती है। मैं ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता हूँ नूर। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल सोचता हूँ। सही कहा आपने, प्रैक्टिकल। मुझे पता है कि प्रैक्टिकल दुनिया में और ख्वाबों की दुनिया में ना बहुत फर्क है, लेकिन ख्वाब देखना भी तो इंसान की मजबूरी है ना। मजबूरी नहीं है, कमजोरी है। इसलिए मैं ख्वाब नहीं देखता ताकि मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। तो ख्वाब दिखाने भी नहीं चाहिए थे ना शाहनवाज। अच्छा, अब तंज मारोगी मुझे? नहीं, तंज नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपकी तरह प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रही हूँ। इस प्रैक्टिकल दुनिया में ना मुझे आपकी दिखाई दुनिया कहीं नजर नहीं आई है। जहां लाहौर में आपकी फैमिली थी, जहां मेरी सोच और मेरी रूह की आजादी थी, जहां यह एहसास था कि मुझे तो कहीं और होना चाहिए ना, जहां मेरे घूमने फिरने, मेरे खुश रहने का तस्वर था। लेकिन क्या आपके दिखाए हुए ख्वाबों की प्रैक्टिकल दुनिया ये दड़बा था? काफी इम्प्रूवमेंट है, बीपी भी नॉर्मल है। इनकी सीटी स्कैन रिपोर्ट कहाँ है? छोटा सा क्लॉट है, मेडिसिन से ये भी खत्म हो जाएगा। जी फसी साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बेहतर। वैसे डॉक्टर साहब, अगर सब कुछ ठीक है तो डिस्चार्ज नहीं हो सकते अभी? सर की चोट है, इसलिए जब तक जरूरी समझेंगे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। वैसे डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? जी नहीं, मेरा ख्याल है शाम तक फाइनली हम इन्हें देख लेंगे और ज़्यादातर इम्कान ये है कि रात को या सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप इनकी वाइफ हैं? जी जी, प्लीज एक मिनट बात सुनिएगा मेरी। जी बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका ताल्लुक इनकी एक्सीडेंट की चोट से नहीं है, बल्कि इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट की फाइंडिंग से है। क्या क्या बात है? हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने सुबह विजिट किया था और उनकी तमाम रिपोर्ट्स भी देखी थी। उनका कहना है कि इनको माइनर सेनाइल ट्रॉफी ऑफ ब्रेन है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ भी सकता है। उसकी एक वजह ज़हनी दबाव भी है। बस आप इनका ख्याल रखिएगा कि किसी किस्म का भी ज़हनी टेंशन ना दें और घर में कोई ऐसी बात ना हो जिससे इनकी ज़हनी टेंशन में इजाफा हो। सब हम तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। छोटी सी छोटी बात हो जाए उसको लेकर इतना परेशान होते हैं, अपने दिमाग पे सवार करते हैं। देखिए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। आप उनकी वाइफ हैं, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखें। कोर्स ज़रा लंबा है, देर तक चले। ठीक है डॉक्टर साहब, जो जैसा आप कहें। शुक्रिया।
कहना क्या चाहती हो? वही जो बहुत अरसे से ना मेरे दिल में था पर मेरी जुबान पे नहीं आ सका था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो अपने रास्ते पे चल रही थी ना, मेरी तो सोच भी थी, मेरे कुछ ख्वाब भी थे, और हर लड़की की तरह मेरे दिमाग में मेरा एक आइडियल पार्टनर भी था जो हर किसी से मुख्तलिफ हो, उसमें कोई स्पार्क हो, टिपिकल सा ना हो। मगर एकदम से आप कहीं से आ गए। मैंने अपने आप से बहुत लड़ने की कोशिश की थी, मगर आपने इस तरीके से अपने सोच, अपने ख्वाब मेरे दिमाग में डाल दी जैसे वो मेरी सोच है, मेरे ख्वाब है। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरा कोई खोया हुआ अपनापन है। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तुम क्या इतनी भोली हो कि तुम्हारी सोचों में मैंने अपने ख्वाब डाल दिए और तुम्हारे मुंह में अपनी जबान? भोली सी ना हूं मैं शायद, मगर लायल थी मैं। कभी कॉलेज और घर के बाहर दुनिया नहीं देखी थी ना मैंने। यस, माना मैंने कि मेरे घर में बड़े मसले थे, चीजें अपनी जगह पे नहीं थी, कुछ लोग मुझसे नफरत करते थे, कुछ मुझे रुकावट समझते थे, मगर उन सब के बावजूद किसी के दिल में मेरे लिए खालिस मोहब्बत मौजूद थी, जिसको मैंने अपनी सिक्योरिटी समझी थी, और अपने हाथों से उस सिक्योरिटी को मैंने खत्म कर दिया आपके लिए। और उस खालिस मोहब्बत को छोड़ के आपकी इस घटिया और खोटी मोहब्बत के पीछे भाग गई मैं। अच्छा चलो मान लिया, जो तुम कह रही हो उसे मान लिया, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि मेरी मोहब्बत में खोट है? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ क्यों लाता? तो मेरी बात समझो, मेरा यकीन करो। हाथ मत रखो। यकीन करो तुम्हारा? लाइए, दीजिए अपना फोन पे। फोन क्यों? अपना फोन दो मुझे। क्यों? फोन दो नहीं तो मार दूंगी अपने आप को। फोन दो मुझे। अब फोन भी तुम्हारे पास है और ये दरवाजा भी खुला, लेकिन एक बात याद रखना, इस दरवाजे से जब बाहर निकलोगे तो बाहर की दुनिया में सारे दरवाजे बंद पाओगे। तुम जब वहां फोन करोगे तो खुद ही जान जाओगे वहां तुम्हारी क्या हैसियत है। अव्वल तो तुमने खुद बताया था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया। चलो फर्ज करते हैं वो ये फोन रिसीव कर लेते हैं। ये वापस आ जाए तो क्या होगा? अब तुम जाओगी तो नूर का नाम तुमसे छीन चुका होगा। अब वहां तुम्हें कसूरवार, हाँ कसूरवार कह के बुलाया जाएगा। अब तुम्हें उस घर में तोहफे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे कॉलेज में इनाम नहीं, कई नाम मिलेंगे। तुम्हारे मोहल्ले में अब लोग तुम्हें नीचे नजर करके नहीं देखेंगे, बल्कि आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे और कहेंगे अरे ये तो वही है ना जो किसी के साथ अपने घर से भाग गई थी। और तुम्हारे पापा तुम्हारी जुदाई के गम से तो नहीं,
अलबत्ता इस बदनामी के बोझ तले दब के मर जाएंगे। तो अब चॉइस तुम्हारी है, फोन तुम्हारे हाथ में और दरवाजा भी खुला है, सोच लो।